हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो आज आप सभी की डिमांड पे मैं लेके आई हूँ BBA 4 की एग्जामिनेशन सीरीज़, जिसमें हम लोग की मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं रिसर्च मैथोडोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। इन दोनों पेपर में 50-50 क्वेश्चन आए थे और वो आपको करने थे। तो सप्लाई चेन का भी मैं स्किप करा रही हूँ। सबसे पहले मैं रिसर्च मैथोडोलॉजी का कराऊँगी। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है। 51 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिस टाइप ऑफ स्केल मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ वर्ड्स रेदर देन नंबर्स। ठीक, ऐसा कौन सा स्केल होता है जिसमें नंबर्स के कंपैरिजन में वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। न्यूमेरिकल तो नहीं होगा, रेटिंग भी नहीं होगा, बात फंसेगी लिकर्ट और सीमेंटिक में। लिकर्ट में नंबर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन सीमेंटिक जो है वो प्योरली क्वालिटेटिव होता है, वर्ड्स का यूज़ होता है, तो सीमेंटिक ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चनर इज अ डिवाइस दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कलेक्टिंग डेटा। तो अभी आप लोगों ने BBA 4 में रिपोर्ट बनाई होगी, उसमें क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया होगा, तो क्लियर होगा कि प्राइमरी डेटा रिपोर्ट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ऐसे कौन सा क्वेश्चनर होता है जिसको फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस बोलते हैं? क्लोज्ड एंडेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 54 क्वेश्चन, डैश क्वेश्चनर कंटेन डेफिनेट कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में ही ऐसा होता है जिसमें डेफिनेट कॉन्क्रीट और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डैश कोडिंग एंड टैबुलेशन। आपको याद हो मैंने इसको एक्सप्लेन करा था, डेटा प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एडिटिंग होता है, कोडिंग होता है, टैबुलेशन होता है, इसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, देन आपका एनालिसिस होगा, प्रोसेसिंग होगा एंड एनालिसिस होगा। तो यहाँ पे तो अभी हमें क्लियर है कि एडिटिंग ऑप्शन इसके पहले आएगा। नेक्स्ट कह रहा है डैश helps to become the data accurate, consistent and with the intent of the question and other information। जैसे ही आपको accurate दिख गया, consistent दिख गया, that means इसमें accuracy चेक हो रही है, that means इसमें देखा जा रहा है कोई एरर तो नहीं है, तो पहले ही स्टेप है कौन सा? एडिटिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग फिगर्स और अदर सिम्बल्स टू आंसर सो दैट रिस्पॉन्सेज कैन बी पुट। बस इतने से ही समझ में आ गया, जिसमें भी फिगर्स और सिंबल्स को असाइन किया जा रहा है वो कौन सा है? कोडिंग है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोडिंग। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग रॉ डेटा एंड डिस्प्लेइंग इट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। किसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि डेटा को हम लोग क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाते हैं, तो टैबुलेशन होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहा है इन स्टैटिस्टिक्स अ डैश इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ टैबुलेटेड फ्रीक्वेंसी। हिस्ट्रियोग्राम ये तो कुछ होता ही नहीं है, बार में तो हम लोग बार के थ्रू दिखाते हैं, ग्राफ में किसके थ्रू दिखाते हैं? हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द स्टडी इज रिलेटेड वन वेरिएबल इट इज कॉल्ड। देखो 1 है तो उसके आगे यूनी लगा होगा, 2 है तो उसके आगे बाई लगा होगा, और 2 से ज़्यादा है तो उसके आगे मल्टी लगा होगा, तो यहाँ पे यूनी दिख रहा है, हाँ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कह रहा है डैश इज द मिडिल वैल्यू। याद करो, अगर मीन निकालते हैं, मीन मतलब होता है किसी का एवरेज निकालना, मीडियन निकालते हैं दैट मीन्स किसी का मिड वैल्यू निकालना, और मोड निकालते हैं दैट मीन्स कि जो नंबर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हो, सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो, तो मोड होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? मिडिल वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, मीडियन। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे कॉमन मेजर कौन सा होता है? मीन होता है। When the study is related with more than 2 वेरिएबल, 2 से ज़्यादा वेरिएबल, अभी क्या बताया? मल्टी वेरिएट। अगर 2 होता तो क्या होता? बाई वेरिएट होता। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर एन एक्सपर्ट। कह रहा है यहाँ पे बाई होगा। ऐसी कौन सी रिपोर्ट होती है जो एक्सपर्ट द्वारा प्रिपेयर कराई जाती है? तो देखो, पॉपुलर रिपोर्ट नहीं होगी, जनरल रिपोर्ट नहीं होगी, स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं होगी, रिपोर्ट कौन सी होगी? टेक्निकल रिपोर्ट होगी, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, टेक्निकल रिपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट, अ डैश इज अ लिस्ट ऑफ सोर्सेज यूज्ड बाय द रिसर्चर टू गेट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च रिपोर्ट, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, देयर आर प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। कितने होते हैं प्राइमरी स्केल्स? 4 होते हैं। याद करिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल और कौन सा बताया था? रेशियो बताया था। ये क्या होते हैं? 4 आपके प्राइमरी स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट,
67 नंबर, डैश इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ असाइनिंग नंबर्स और नेम्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। तो ये क्या होगा, मेजरमेंट होगा। द डैश स्केल इज नोन एज नॉमिनल स्केल, कैटेगरिकल। क्यों? क्योंकि नॉमिनल स्केल में ही हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, रैंकिंग के बेस पे नहीं होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है नॉमिनल वेरिएबल्स अलाउ फॉर क्लासिफिकेशन, तो क्वालिटेटिव। अभी देखा कि नॉमिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल। मैंने बताया एट्रीब्यूट्स के हिसाब से करते हैं, नंबर्स के हिसाब से नहीं करते, तो फिर ये क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा। Next question. The number of observations falling within a particular class interval is called its frequency. Option A is correct. List includes letter, questionnaires, test or other tools used in collecting the data. Appendix. When there is long time gap between data collected and presentation of report, the study may lose its significance. In such cases, विच रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड, कह रहा है कि जब डेटा कलेक्शन और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा हो तो ये सिग्निफिकेंस लूज कर सकता है। इस समय कौन सी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो इसको हम बोलते हैं इंटरिम रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस साइटेड इन द टेक्स्ट क्या कहलाएगा, लिटरेचर साइटेड। अ डैश कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग ऑफ द वर्क्स रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ द रिसर्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्राफी। सभी ने बनाई होगी अभी रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is a alphabetical listing of unfamiliar terms with their meaning। आपने देखा होगा बुक्स में अनफेमिलियर वर्ड्स की एक पूरी लिस्ट बनी होती, ABCD, इससे किसी भी पेज नंबर की होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लॉसरी। नेक्स्ट, व्हेन अ फिनोमिनन कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो हाइपोथेसिस मेड अबाउट इज कॉल्ड टेंटेटिव। जब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर हम उसमें कैसी हाइपोथेसिस करते हैं, टेंटेटिव। द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट इन ईच क्लास आर नोन एज लिमिट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट्स। इट डिस्क्राइब्स हाउ एन एजेंट वर्क्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर इफेक्ट और इवेंट, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ। ऑप्शन डी कह रहा सैम्पलिंग टेक्निक वेयर रिस्पॉन्डेंट रिफर नेक्स्ट सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट, क्या बताया था, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में आप एक से क्या करते हो, एक से आप क्वेश्चनर को फिल करवाते हो, फिर उससे बोलते हो कि आप अपना रेफरेंस दे दीजिए, तो वो क्या होगा, स्नोबॉल। फिर नेक्स्ट, रिपोर्टिंग मीन्स डैश थ्रू रिपोर्ट्स कम्युनिकेटिंग, रिपोर्टिंग मतलब होता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसके हेल्प से, रिपोर्ट्स के हेल्प से। फिर ट्रीटाइज ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोग्राफ, सिंगल मतलब ही मोनो आ गया, मोनोग्राफ कहलाता है। सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एवरी nth नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट इज टेकन इज कॉल्ड, ऐसी टेक्निक जिसमें हर 5वां बंदा या हर 10वां बंदा जो भी नंबर आप ले रहे हो वो बार बार रिपीट करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं। कह रहा है सैम्पलिंग टेक्निक वेयर एवरी सिमिलर सेगमेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड देन ग्रुप्स आर चूजन रेंडमली, तो ये तो बेटा होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जिसमें स्ट्रेटा बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए सिस्टमैटिक, क्लस्टर, स्नोबॉल, तो ये तीनों नहीं है, क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। कह रहा है सैम्पलिंग टेक्निक वेयर लॉटरी इज ड्रॉन, लॉटरी सिस्टम हमेशा याद रखना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट, डैश रिपोर्ट इज रिपोर्टिंग वर्बली इन पर्सन, क्या कहलाएगा, ओरल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पॉपुलर रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर लेमैन, लेमैन मतलब जनरल लोगों के लिए जब रिपोर्ट प्रिपेयर होती है, ठीक है। व्हेन द स्टडी इज रिलेटेड विद मोर देन 2 वेरिएबल्स, जब 2 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए स्टडी हो रही है तो क्या होगा, मल्टी वेरिएट। देख लो दोबारा रिपीट हुआ है ये। कह रहा है द मेथड हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द अननोन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल, जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा रही हो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वो गिवन हो, तो इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। वेयर द सैम्पल साइज इज लेस देन 30, मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, देखो लास्ट ईयर भी पूछा है, जब सैम्पल साइज लेस देन 30 होगा तो क्या होगा, जेड टेस्ट होगा। इफ़ द मेजर ऑफ कोरिलेशन इज जीरो, अगर कोरिलेशन जीरो है तो वहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन। डैश इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, मीन डेविएशन नहीं होगा, रेंज नहीं होगा, होगा क्या, मीन। नेक्स्ट, डैश स्टैटिस्टिक्स यूज टू डिस्क्राइब, जब डिस्क्रिप्शन की बात होगी तो डिस्क्रिप्टिव होगी, बेसिक फीचर्स ऑफ द डेटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ऐसा होता है। फिर कह रहा है द इंटायर डोमेन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड विच स्टैटिस्टिक्स, दो स्टैटिस्टिक्स में डिवाइड है, डिस्क्रिप्टिव में और इन्फ्रेंशियल में।
कह रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा द नेक्स्ट स्टेप इज इट्स एनालिसिस। जैसे डेटा की प्रोसेसिंग हो जाएगी आप उसकी क्या करते हो, एनालिसिस करते हो। डैश इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। द बेस्ट वे ऑफ रिफ्लेक्टिंग द सेंट्रल टेंडेंसी of a set of scores where the scores themselves are measured on a nominal scale। कह रहा है कि कौन सा बेस्ट होगा सेंट्रल टेंडेंसी निकालने में जब हमारे पास सारे नंबर्स किस में दिए हों, नंबर्स में दिए हों, नंबर्स में जब हमें दिए हों। तो सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है वो किसका होता है, मोड का होता है। तो इसमें बोल दिया है मोड। कह रहा है इफ वी एस्टिमेट अ पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वैल्यू इट इज नोन। सिंगल वैल्यू से कभी भी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। नेक्स्ट, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। जब भी हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो वो टाइप 1 होती है, और फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो टाइप 2 होती है। एक क्वेश्चन जरूर है टाइप 1 टाइप 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अगर नल रिजेक्ट हो जाती है तो किसको एक्सेप्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिव को। ये मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को करा दिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको उसका रीजनिंग के सहित बता दूंगी। नेक्स्ट उसमें हम लोग सप्लाई चेन का करेंगे। थैंक यू एवरीवन।